नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बागवान ने शनिवार की सुबह वार्ड क्रमांक 18 और 19 का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर जब उन्होंने राइस मिल के पीछे बड़ी गलियों और नालियों की स्थिति देखी तो वहां भारी गंदगी पाई गई। सफाई कार्य में गंभीर लापरवाही देखकर वे नाराज हुई और मौके पर ही सफाई दरोगा को फटकार लगाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जवाहर नगर इंडोर स्टेडियम के समीप कई समाज के भवनों और मंदिरों का निर्माण काफी लंबे वक्त से किया गया। पहले इस स्थान में विवाद की स्थिति भी निर्मित होती रही है, क्योंकि यहां जमीन कब्जाने लोगों में होड़ लगे रहती थी। नगर निगम जोन 2 के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि यहां फिर से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर जोन आयुक्त और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। निगम के अधिकारियों के निर्देश पर निगम के जेसीबी चालक द्वारा यहाँ कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। लोगों का कहना था कि निगम द्वारा केवल हमारे स्थल को निशाना बनाया जा रहा है, अन्य जो अवैध निर्माण हुए उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि निगम को कार्रवाई करनी ही तो सभी पर एक समान कार्रवाई करे। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से फिट रहने का आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट में लोगों को जोड़ने और साइकिलिंग के प्रति प्रेरित करने सिविक सेंटर से साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि आज की नई पीढ़ी मोबाइल की दुनिया में खो गई है और उन्हें फिजिकली फिट रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर हम सप्ताह में एक भी दिन साइकिल चलाने का प्रण लेते हैं तो वह सेहतमंद रहेगा। इस अवसर पर सभी ने संकल्प भी लिया कि वह स्वस्थ रहने योग, खेल और साइकिलिंग से जुड़ेंगे। कैंप 1 और 2 श्याम नगर के पीछे निवासरत लोगों को दूषित पानी की सप्लाई लंबे वक्त से होने से रहवासियों ने व्यवस्था में सुधार करने भिलाई निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे से मिलकर गुहार लगाई। आयुक्त मीटिंग में होने के चलते नहीं मिले तो निगम आए लोगों द्वारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया, जिस पर निगम आयुक्त द्वारा पुलिस बल को बुलाकर व्यवस्था में सुधार करने का कार्य शुरू करवाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुलाकात करने के बाद आयुक्त से कहा कि स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। शहर के सबसे पुराने मार्केट नंदनी रोड पावर हाउस के व्यापारी पिछले कई वर्षों से सुलभ शौचालय की मांग को लेकर परेशान है। इस बड़े बाजार में एक भी सुलभ नहीं होने से व्यापारियों के साथ साथ यहां खरीदी करने आए ग्राहकों को भी खासा परेशान होना पड़ता है, विशेषकर महिलाओं को। सुलभ शौचालय की मांग व्यापारियों द्वारा कई वर्षों से जिम्मेदार अधिकारियों से की जाती रही है, लेकिन इस समस्या का अब तक समाधान नहीं किया जा सका है। नगर निगम द्वारा अनेक स्थानों में सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया, जिसमें पिंक टॉयलेट भी शामिल है, लेकिन निर्माण होने के बावजूद महिलाओं के लिए बने पिंक टॉयलेट को अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया एवं राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान पंडालों में विराजित गणपति प्रतिमाओं के स्वरूप का विरोध शुरू हो चुका है। पारंपरिक स्वरूप से अलग बनाए गए गणपति की प्रतिमाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज में नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को संगठन के प्रतिनिधियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की मांग भी करी। राजधानी में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए राज्य शासन की ओर से विकसित 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निरीक्षण शुक्रवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की वर्तमान व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखने की संभावना है। विशेषकर रायपुर और बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात का खतरा बताया जा रहा है। सुकमा जिले के तेलावर्ती इलाका यहाँ सोढ़ी हिड़मा अपना काम कर वापस घर लौट रहा था। अचानक शबरी नदी में तेज बहाव के कारण छोटी सी नाव पलट गई। उसके बाद पानी के तेज बहाव में तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी ज्यादा और बहाव तेज होने के कारण वो डूबने लगा। आसपास एक छोटा सा पेड़ पकड़कर वह रात भर वहीं डटा रहा। सुबह प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके बाद हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। यहाँ 10 मिनट में रेस्क्यू कर दिया गया।
फिलहाल हिडमा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, स्थिति बेहतर बताई जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद भी भारतीय वायुसेना रुकी नहीं। वायुसेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और अपनी तैयारियों को पूर्ण कर रही है। अब जानकारी सामने है कि भारतीय वायुसेना कराची के एयर स्पेस के ठीक सामने युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायुसेना इस अभ्यास में कई विमान शामिल होंगे। वायुसेना की इस अभ्यास को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क पर घंटों लंबा जाम, जगह जगह जलभराव और स्कूलों की छुट्टियों के बीच जिला प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों को सतर्क करने की सलाह दे रहा है। वहीं हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में भीषण बाढ़ से अब तक 30 मौतें हो चुकी और 2,56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित है। 1300 से ज्यादा गांव और 96,000 हेक्टेयर खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस राहत कार्यों में जुटी हुई है। होशियारपुर में हालत गंभीर है। सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिया और मेडिकल कैंपों के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। इराक के मोसुल शहर में प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदामी ने 850 साल पुरानी अल नूरी मस्जिद का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया। इसके साथ ही दुनिया भर में मशहूर इसकी झुकी हुई मीनार भी जनता के लिए खोल दी गई है। गौरतलब है कि यह मस्जिद 2017 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा बम से तबाह कर दिया गया था। 8 साल बाद यूनेस्को की मदद से पारंपरिक तरीकों और बचे हुए मलबे से सामग्री का इस्तेमाल कर इसे दोबारा बनाया गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। हादसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगिट बलूचिस्तान के चिलास इलाके में हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच शुरू कर दी और हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.